सूरज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा मित्रों की ये पूरा जो घटनाक्रम जिस पर हम अभी बातचीत कर रहे थे, इस पर आपका क्या मानना है? क्या लग रहा है कि जो सरकार है उसकी राजनीति और शिक्षा मित्रों का जीवन दोनों के बीच में क्या क्या समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो सरकार को लेकर कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन जब शिक्षा मित्रों का समायोजन समाजवादी सरकार ने किया था, तो कहीं ना कहीं सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि उनको ये लगता है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से एजेंट हैं और वो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकार शिक्षा मित्रों से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। अब मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव 2017 की अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे घोषणा पत्र जारी करती है, सभी ने, आपने देखा होगा, सबने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने संकल्प पत्र जारी किया, क्योंकि ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को कहते हैं, हिंदूवादी संगठन कहते हैं और हिंदुओं के लिए संकल्प की बहुत बड़ी मान्यता होती है। लेकिन इन्होंने संकल्प की भी धज्जियां उड़ा दी। उस संकल्प पत्र को आज तक पूरा नहीं किया और 2022 का दोबारा चुनाव आ गया और इस संकल्प पत्र के पूरा होने की आश में लगभग 2017 से लेकर अब तक 6000 शिक्षा मित्र असमय ही काल के गाल में समा गए। भाजपा सरकार को लगातार हम लोग ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे लोग, अभी कोई भाजपा वाला कमेंट करता है तुरंत उसको रिप्लाई हो जाता है। भाजपा के योगी जी के ट्विटर अकाउंट से भी रिप्लाई हो जाएगा। लगातार ट्वीट होते हैं, एक एक दिन में 10-10 ट्वीट होते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र के मरने की सूचना अगर दी जाती है तो कोई भी, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हो, उनको भी ट्वीट करके सूचना दी जाती है, चाहे प्रधानमंत्री जी रहे हो, सोशल मीडिया पर सभी अपने ट्विटर अकाउंट पर सभी एक्टिव है। लेकिन शिक्षा मित्रों को लेकर उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकलती। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई शराब पीकर मर जाता है तो उसको भी 1 लाख रुपए सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि उसके परिवार को मिलती है। लेकिन शिक्षा मित्र जिसने अपने जीवन के 17 से 20 साल गुजार दिए, अपनी पूरी जवानी खपा दी, आज वो कहीं जाने लायक नहीं है। उसके बाद अगर वो मर जाता है शिक्षा में तो उसके परिवार के लिए कोई भी, चाहे उस जिले का डीएम रहा हो, चाहे उस जिले का बीएसए रहा हो, चाहे उस जिले का विधायक रहा हो, उस क्षेत्र का चाहे सांसद रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, कोई भी आज तक उसके घर पे देखने नहीं जाता 1 रुपए की। यही जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यही जब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, शिक्षा मित्रों के धरने में जाकर शिक्षा मित्रों की तारीफ किया करते थे कि शिक्षा मित्रों ने जो है बेसिक शिक्षा को सजाया है, संवारा है, बेसिक की रीढ़ है, तारीफ के पुल बांधा करते थे। और आज जब शिक्षा मित्र उनसे, उनके द्वारे पर जा रहे हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं तो एक शब्द नहीं निकलता। और बात कर रहे हैं अभी कुछ मैं बताऊं, मान दे, एक हंसी आएगी आपको। इनकी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई ये है, कितने बड़े घाघ मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दिल रोया हुआ है। सितंबर में एक बजट जारी किया था, अनुपूरक बजट, और कहा था कि शिक्षा मित्रों का 1000 रुपए मानदेय हम बढ़ाएंगे। और वो बजट था मार्च 2021 तक का, यानी कि अक्टूबर से देना था और मार्च 2021 तक था, यानी कि 1000 रुपए पर मंथ देते तो 6000 रुपए सरकार को वहन करना पड़ा। वो 1000 रुपए नहीं बढ़ाया। अब दिसंबर में आके फिर एक सगुफा छोड़ दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हम 2000 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि अब वो बजट भी मार्च तक 6000 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे सितंबर से मार्च तक देते 1000 या जनवरी से लेकर मार्च तक दे 6000 रुपए देने। मतलब कितना लोग ये गुमराह करते हैं ये शिक्षा मित्रों। अच्छा, आपके हिसाब से 7000 जो शिक्षा मित्रों की मौत की जिम्मेदार है वो कौन है? पूरी तरह से सरकार का घोषणा पत्र, सरकार का संकल्प पत्र। क्योंकि देखिए, किसी ने कहा है किसी को विष दे दो, विश्वासघात मत दो। लेकिन इस सरकार ने विष तो नहीं दिया, लेकिन विश्वासघात किया। और उस विश्वासघात की वजह से शिक्षा मित्रों ने, अगर 7000 शिक्षा मित्रों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, अगर मैं उनके वो बताना चाहूं कि किस तरह से उनकी हत्या मतलब मृत्यु हुई है, तो उसमें अगर आंकड़ा देखा जाए तो मात्र 2% शिक्षा मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने सुसाइड किया है। बाकी सारे शिक्षा मित्रों की मृत्यु या तो ब्रेन हेमरेज से हुई है, या हार्ट अटैक से हुई है, या आर्थिक तंगी के कारण, इलाज ना होने के कारण हुई है। इस वजह से हुई है। उसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा का संकल्प पत्र है और भाजपा है। अच्छा प्रवेश जी, आप क्या मानते हैं 7000 शिक्षा मित्रों की मौत का जिम्मेदार किस चीज को मानते हैं आप?
देखिए, इसका अगर जिम्मेदार किसी को ठहराया जाएगा तो वो तो वर्तमान में जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हीं को माना जाएगा, क्योंकि अगर समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों की सुध ली जाती, भले ही उन्हें नियमित शिक्षक सहायक अध्यापक ना बनाया जाता, लेकिन एक सम्मानजनक गुजारा करने लायक मानदेय उन्हें दिया जाता और ये आश्वस्त किया जाता कि 62 साल तक आप सेवा में रहोगे, तो मेरे ख्याल से इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। अच्छा ब्रिजपाल जी, आप क्या मानते हैं? यही सवाल आपसे भी है कि 7,000 शिक्षा मित्रों की जो मौत के जिम्मेदार है वो क्या है, क्या चीज है? ये सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है और सरकार के वजह से ही शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था और सरकार ने अभी तक कोई इस पर सुध नहीं ली, न कोई उनमें बीमा कवर दिया। और कोई अगर दारू पीने से भी किसी की मृत्यु हो जाती है या सांप काटने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख रुपए दिया जाता है। और हमारे कोई शिक्षा मित्र साथी अगर खत्म हो जाता है, न तो उसके परिवार को कोई सहायता दी जाती है, न कोई सरकार द्वारा उसके घर पर जाता है, उसको उसके बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े बूढ़े, जिस घर में एक ही अकेले ही हैं वो शिक्षा मित्र थे और कम से कम उनके घर पे परिवार को पालने वाला कोई नहीं रहा, तो कम से कम सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सरकार के तो हैं, सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। जब सरकार से हम कम 17 साल 18 साल हमने सरकार के लिए दिया है, सरकार के लिए काम किया है और जब हमने काम किया तो सरकार ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकती है हमसे कि अब वो ये कहते ये हमारे नहीं है या ये अनट्रेंड है या अयोग है। अगर अयोग है तो आप इनसे काम कैसे ले रहे हैं? क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप? हम तो ये चाहते हैं, अगर ये अयोग थे तो आप इतने दिन से कैसे बैठे हुए थे? जो माननीय कल्याण सिंह थे, उन्होंने इनकी सरकार में ही हम लोगों की नियुक्ति की थी, उन्हीं ने ये घोषणा ये योजना निकाली थी। तो आप ये बताइए, मुख्यमंत्री को भी आप आयोग ठहरा देंगे? आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी नहीं रहे, हमारे स्वर्गवास हो गया जिनका, कल्याण सिंह जी, तो उनकी योजना थी ये, जो मुख्यमंत्री रहे थे, जो भाजपा के थे वो। आप जो सोचिए, भाजपा ही ने हम लोगों को जन्म दिया, अब भाजपा ही हमको धीरे धीरे मारने लग गई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सरकार को बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि समय बचा नहीं है, क्योंकि है अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक बार तो आदमी को किसी को बहका सकते हो आप, बार बार किसी को नहीं बहका सकते हो। अच्छा रविंद्र भाई, आपका क्या मानना है कि जो है कौन क्या चीजें जिम्मेदार है शिक्षा मित्रों की मौत की? 7,000 शिक्षक। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आर्थिक परिस्थितियां जो इस समय शिक्षा मित्रों के फेवर में नहीं है, क्योंकि जब लगे थे उस समय यंग थे और वर्तमान में जो है नॉर्मली लोग 40+ के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, उनके परिवार में माता पिता बच्चे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, मतलब जो पहले 3,500 में खर्चा आदमी चला लेता था, आज 10,000 में चलाना नामुमकिन है उसके लिए। जिस व्यक्ति को 40,000 रुपये मिल रहे हों, अचानक उसका मानदेय 3,500 से 10,000 आ जाए तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करेगा? मानसिक अवसाद हो जाएगा उसके लिए, और घर की समस्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आदमी जब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहा है तो ये जो बीमारियां पनप रही हैं शरीर के अंदर, तो बहुत से लोग तो उसमें, कई लोग जो शिक्षा में साथी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसी ने मतलब कहीं करके मतलब गलत किया, जो भी हुआ उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो मेरा बस गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसा करिए ताकि इनके परिवार के बच्चे पलें, इनके माता हैं उनकी केयर हो सके और इनका भविष्य जो है सुरक्षित रहे। तो आपने जैसा कि अभी दर्शकों ने सुना कि जो शिक्षा मित्रों की तकलीफ और उनका जो दर्द है वो कितनी गहराई तक बैठा हुआ है, और ये बड़ी विडंबना की बात है। ये वास्तव में ब्रिजपाल जी जैसा कि अभी कह रहे थे कि प्रदेश सरकार की योजना में अगर किसी को सांप भी काट ले तो उसको 4-5 लाख रुपए की बीमा राशि के तहत उसको सहायता मिलती है। मतलब उसके परिवार के लिए कम से कम कुछ वक्त के लिए पैरों पे खड़ा होने के लिए एक वक्त मिलता है और कुछ उसको मदद मिलती है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कोई एक साधारण सी बीमा, साधारण सा कोई राहत या साधारण सी सांत्वना, कोई ढाढ़स बनाने वाली स्थितियां भी नहीं है, और ये बड़ा तकलीफ देह है। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी ये सुनवाएं, क्योंकि ये हकीकत है, ये जिंदगी की हकीकत है, लाखों लोगों की हकीकत है। और हम इसी तरह से अभी आपके सामने और भी कई सारी लोगों से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे कि असल में वो क्या महसूस कर रहे हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, हम उनसे भी आप सबको रूबरू कराएंगे। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।